हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार तीसरी इकाई की पाठ्य पुस्तक सरयू और इसके काव्य खंड के पाठ संख्या 2 यानी अध्याय 2, इसमें तुलसीदास। तो पूर्व की वीडियो में भी मैंने तुलसीदास के पदों की व्याख्या करवाई है और अब यहाँ तुलसीदास के आगे पद संख्या जो 3 है वहाँ से इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे अपनी पाठ्य पुस्तक सरयू में काव्य खंड के अध्याय संख्या 2 तुलसीदास का जो तीसरा पद है इसको निकालें और मेरे साथ इसका अध्ययन करें। देखिए बेटा आगे, नाथ दीन दयाल रघुराई भागव सन्मुख गई न खाई। मंदोदरी रावण को समझा रही है। एक आदर्श भारतीय जो स्त्री होती है वो कभी भी अपने पति को कुमार्ग पर चलते हुए देखना नहीं चाहती। अगर उसके विचार, उसकी मति भ्रमित होती है तो उसकी कोशिश होती है कि वो उसको सन्मार्ग पर लेकर के आई। और यहाँ मंदोदरी ऐसा ही कर रही है। तभी वो उनसे कह रही है, भगवान श्री रामचंद्र जी से आप चतुरता है, बैर है, वो त्याग दीजिए, उनकी शरण में चले जाइए। वो उनकी शरण में गए हुए शरणागत की वो रक्षा करते हैं, वो दीन दयाल हैं। तो रावण को समझाती हुई मंदोदरी कह रही है, नाथ दीन दयाल रघुराई। रघुराई भगवान श्री राम हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, बड़े दयालु हैं। भागो सन्मुख गई न खाई, वो बड़े दीन दयालु हैं। उनके सम्मुख, अरे उनके सम्मुख जाने से, उनकी शरण में जाने से वो सबको क्षमा करते हैं, सबको माफ करते हैं, उन पर दया करते हैं। जैसे कह रही है कि जिस प्रकार से हिंसक बाघ होता है, भागो सन्मुख गई न खाई, जैसे हिंसक बाघ के जाने पर भी तो बाघ भी तो क्या कर देता है, क्षमा कर देता है। वो भी मतलब बाघ के सम्मुख अगर व्यक्ति चला जाता है तो वो उसे खाता नहीं है, उसका भक्षण नहीं करता है। हिंसक बाघ भी उसे नहीं खाता है। कहियूं करन सो सब कर बीते। हे नाथ, आप जो कुछ चाहिए, जो चाहते थे, जो जो आपने चाहा वो सब आपने कर बीते, आपने किया है, करके बीत गया है। जो आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहते थे वो कर लिया आपने। तुम्हें असुर असुर सरचरा सर जीते। हे नाथ, आपने इस संसार में जितने भी देव है, असुर है, राक्षस है, संपूर्ण जड़ और चेतन, इन सब के ऊपर आपने क्या पा ली है, विजय प्राप्त कर ली है। समस्त देव जाति, असुर जाति और यहां तक जड़ और चेतन, संपूर्ण जड़ चेतन पर, सारे राक्षस, सारे देवता, इन सब के ऊपर, जड़ चेतन, इन सब के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए संत कहियन असि नीति दसानन चौथेपन जायु नृप कानन। कानन वन को कहते हैं, नृप राजा को बोलते हैं बेटा। जाइए जाना चौथापन, जीवन की चौथी जो अवस्था होती है वानप्रस्थ, उसमें जाने के लिए। संत कहियन अस नीति दसानन। हे दसानन, अपने पति को संबोधित करती हुई कह रही है कि संतों ने कहा है कि राजा जब क्या हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। संत कहियन असी नीति दसानन चौथेपन जाइए नृप कानन। संत जनों ने कहा है कि जब राजा क्या हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो उसको वन में चले जाना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेना चाहिए। और राज कार्य है वो सब अपने सुपुत्र, अपने युवराज को सौंप देना चाहिए। सासु सासु भजन कीन्यो तह भरता, जो करता पालक संहरता। संहरता संरक्षण प्रदान करने वाला, देखभाल करने वाला। मंदोदरी रावण से कह रही है, हे नाथ देखिए, वन में जाकर के और उसका गुणगान कीजिए। इसका, उस प्रभु का जो इस सृष्टि के अंदर, इस संसार के अंदर सबका कर्ता धर्ता रक्षक पालन करता है, उसका गुणगान कीजिए। इस अवस्था में, ये जो आपकी अवस्था है, ये राजकार्य करके
करने के नहीं है, सिंहासन पर बैठने की नहीं है। अब आपकी जो अवस्था है, संत जन बुद्धिजन हमेशा से यही कहते आ रहे हैं, उनकी ये वाणी है, वो यही बताते हैं कि जब राजा वृद्ध हो जाता है, वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, तो राजपाट अपने पुत्रों को, अपने युवराज को सौंप करके और स्वयं को वानप्रस्थ चले जाना चाहिए, वन में चले जाना चाहिए। और वहां क्या करना चाहिए? तासु उसका भजन कीजियो, तय भरता जो करता पालन हता। जो सबका भरता है करता है, जो सबका भरतार है करतार है, जो सबका संहारक है, आप उसकी शरण में चले जाइए। तो ही रघुवीर परनत परनीति है। अरे जो रघुवीर है परनत शरणागत, उसकी शरणागत में जो जाता है उससे अनुरागी है, उससे वो क्या करता है? प्रेम करता है। जो कोई भी उसकी शरण में शरणागत जाता है उससे वो प्रेम करता है, उससे वो स्नेह करता है। बजू नाथ ममता सब त्यागी, हे नाथ ये तुम्हारे भीतर सब प्रकार की जो ममता यानी मोह है, इनका त्याग कर दीजिए और भगवान का भजन कीजिए, उसका गुणगान कीजिए। मुनिबर जतनु करि जेहि लागी, भूप रजू तजी हुई बैरागी के। भूप राजा, राजू, तजी हुई बैरागी के। मुनिबर जतनु कर जेहि लागी। अरे जिसको मुनिबर, योगी मुनि, सृष्टि के बड़े बड़े जपी तपी योगी मुनि जिसको प्राप्त करने के लिए जतनु करी, बड़े बड़े यत्न करते हैं, कर ही जेहि लागी, उसमें लगने के लिए, उसकी शरण में जाने के लिए, उसको पाने के लिए बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि हैं, वो बड़े बड़े यत्न करते हैं। भूप राजू तजी हुई बैरागी। और यहां तक राजा लोग राज्य त्याग करके, राज्य को छोड़ करके और प्रभु को पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए वैराग्य धारण कर लेते हैं या वैरागी बन जाते हैं। भूप राजू, भूप राजा को कहते हैं, राजू राज्य तई हुई, तजी त्यागने से हुई, हो जाते हैं वैरागी, वैरागी हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। इन बड़े बड़े राजा महाराजा है, वो भी उसको पाने के लिए, उसका गुणगान करने के लिए राज्य का त्याग करके वैराग्य धारण कर लेते हैं। सोई कोसलाधीश रघुराई, आयु करण तो ही पर दया। दया मतलब दया, वही कोसलाधीश। अरे वही कोसलाधीश, वही परम ब्रह्मा के अवतार कोसलाधीश रघुराई, रघुकुल के स्वामी श्री राम आप पर दया करने के लिए स्वयं पधारे हैं। आयु करण तो ही पर दया, तुम पर दया करने के लिए स्वयं यहां पधारे हैं। जो पिए मानहू मोर सिखावन, सूजस होई तिहुपुर अति पावन। अत्यंत पावन, अति अत्यंत पावन पवित्र। त्योपुर, तीनों लोकों के अंदर सूजस आपका, सूयस आपकी ख्याति, आपकी प्रसिद्धि। जो पिए मानू मोर सिखावन है, हे प्रियतम, हे नाथ, मंदोदरी रावण से कह रही है, यदि आप मेरी बात मानो, मेरी सीख को ग्रहण करो, तो सूजस हुई त्यों अति पावन, आपका पवित्र इस प्रकार से जो सूयस होगा वो तीनों लोकों के अंदर फैल जाएगा। आपकी ख्याति, आपकी प्रसिद्धि है वो तीनों लोकों में फैल जाएगी। आप मेरी सीख मान लीजिए, आप मेरी बात को मान लीजिए, हे नाथ, हे प्रियतम। आगे जस दोहा, आगे जस कही नयन नीर भरी गही, पद कंपित गात, नाथ बजू रघुनाथ ही, अचल हुई अही वात। कंपित कापना, गात से अही बात, अही बात का मतलब होता है सौभाग्य। बेटा अही बात होगी, हुई अही बात यानी ये सौभाग्य होगा। अस कही, ऐसा कह करके, ऐसा कहते हुए मंदोदरी नैन नीर भरी, ऐसा कहते हुए उसके नेत्रों में क्या आ गए? आंसू आ गए। उसके नेत्र है वो आंसुओं से भर गए। नीर भरी गही, पद, गही पकड़ना, पद चरणों को, कंपित गात, कांपते हुए शरीर से उसने रावण के पांव है वो पकड़ ली। ऐसा कहते हुए, इस प्रकार की सीख देते हुए, अपनी सीख रावण को देते हुए, उसको मनवाने के लिए
वो कह रही है, तो उस समय असी कही नयन, ऐसा कहते हुए उसके नेत्र हैं, उन नेत्रों के अंदर आंसू आ गए, यानी नेत्र आंसुओं से भर गए। नीर भरी गही गात, कांपते हुए शरीर से दोनों हाथों से उसके चरणों को पकड़ लिया। नाथ बजो रघुनाथ है, हे नाथ आप रघुनाथ का गुणगान कीजिए, हे स्वामी। हे रावण को वो कह रही है, आप उसका गुणगान कीजिए, रघुनाथ का गुणगान कीजिए। अचल होई अविनाश, अचल अचल होगा, स्थिर होगा, चलेगा नहीं। मैं इससे क्या होगा, मेरा सौभाग्य है वो बना रहेगा। मतलब आप उसके भक्त बन जाओगे, आपको वो क्षमा कर देगा, वो दीन दयालु है, जिससे मैं ताउम्र सौभाग्यवती बनी रहूंगी, मेरा सुहाग अजर अमर बना रहेगा, ये उसकी कामना है। तो यहां मंदोदरी के द्वारा भारतीय नारी की जो हार्दिक कामना होती है उसका तुलसीदास जी ने चित्रण किया है। बेटा आगे बेटा चौथा, सजल नयन कह जुग जोरी। सजल नयन कह जुग कर जोरी। सजल नयन जुग, सजल, दोबारा देखो बेटा इसको, सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहू प्राणपति बिनती मोरी के। तो यहां भी मंदोदरी है, वो अपनी आंखों में आंसू भर करके और रावण से कहती है कि आप राम को कोई सामान्य साधारण पुरुष न समझे, वो कोई सामान्य साधारण पुरुष नहीं है, वह तो विश्व के अंदर विराट स्वरूप है, उसका जो रूप है वो विश्व का विराट स्वरूप है। यहां मंदोदरी बता रही है रावण से, उसके प्रत्येक अंग के अंदर वेद है, पुराण है, संसार के बड़े बड़े जितने भी आख्यान है वो सब उसके अंदर समाहित है, उन सब का वो रूप है। तो मंदोदरी कह रही है, सैजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनू प्राणपति बिनती मोरी। हे प्राणपति मेरी बिनती को सुनो आप। मंदोदरी रावण को कह रही है, हे प्राणपति, हे नाथ, आंखों में आंसू भर करके कह रही है कि आप मेरी विनती को सुनो। सजल नयन जुग कर जोरी, दोनों सजल नेत्रों के अंदर आंसू भर करके दोनों हाथ जोड़ करके, और जुग कर जोरी मतलब दोनों हाथ जोड़ करके, और कह रही है, हे नाथ आप मेरी विनती को, मेरी बात को सुनिए। कतन राम विरोध परिहूं, जाने मनुज जने हट मन धरहूं। कतन राम विरोध परिहूं, परिहूं त्याग दीजिए, त्यागने से है, जाने मनुज मनुष्य, जने हट मन धरूं, ये मन में हट जो कर रखा है, क्यों कर रखा है, उसके लिए कह रही है क्या, हे प्रियतम आप राम से विरोध क्यों नहीं त्याग देते हो। हे नाथ, हे स्वामी, आप कतन राम विरोध परिहूं, आप राम से जो विरोध है इसको त्याग क्यों नहीं देते हो आप। जानी मनुज जनी हट मन धरहूं कर, आपने जानू मनुज, आपने उनको साधारण मनुष्य क्यों जान रखा है, साधारण मनुष्य जान करके उनसे हट क्यों कर रहे हो। आपके भीतर जो हट है, इस हट को आप त्याग क्यों नहीं, विरोध जो है, विरोध जो आपके भीतर, इस विरोध को आप त्याग क्यों नहीं रहे हो। आप उनको साधारण मनुष्य जान करके क्यों हट कर रहे हो आप। आगे दोहा, विषव रूप रघुवंश मही, करहूं वचन विश्वासु कर। आप मेरी बात वचन करहूं, मनी करे वचन विश्वास, विश्वास करे। आप मेरे वचनों पर, मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते हो। बल देकर के आग्रह करती हुई कह रही है, हे नाथ आप मेरी बात पर विश्वास है क्यों नहीं करते हो, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। वो स्वयं क्या है, साक्षात विश्व का परमेश्वर है। विश्व रूप रघुवंश, अरे जो रघुवंश श्री राम है वो विश्व का साक्षात क्या है, स्वरूप है।
वो विषम रूप परमेश्वर है। इसलिए करहूं वचन विश्वास, मेरे वचनों पर आप विश्वास कीजिए। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। सारा संसार, लोक सारा संसार, लोक सारा संसार हो गया बड़ा, सारा संसार, सभी लोग वेद जो भी हैं वो सब उसके अंगों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। प्रति जासु, ये संसार, ये सारा संसार, इस संसार के वेद है, पुराण है, जो भी है वो सब उसके अंग अंग के अंदर निवास करते हैं। इसलिए आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। उनका भव्य भगवान का जो विराट स्वरूप है उसी का वो चित्रण रावण को के आगे कर रही है, उनको समझा रही है ये वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, उससे अवगत करवाती हुई कह रही है कि राम के चरणों में पद पाताल, राम पद पैर, पाताल राम के चरणों में पाताल है। शीश अज, अज ब्रह्मा को कहते हैं। धामा, अरे उनका जो शीश है वो ब्रह्म का क्या है, साक्षात धाम है। अरे राम के जो चरण है, पैर है, वो तो पाताल है, और उनका जो शीश है वो साक्षात ब्रह्म का धाम है, ब्रह्म का निवास है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अन्य लोक तो उनके अंग अंग के अंदर क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अन्य लोक जो है वो तो उनके अंग अंग के अंदर विश्राम कर रहे हैं, यानी स्थित हैं। आगे देखिए, भुरकुटी बिलास भयंकर काला, भुरकुटी बिलास भयंकर काला, नैन दिवाकर कच घन माला। हे दशानन, हे पति, हे कंस, उनको संबोधित कर रही है। भुरकुटी, बोहें टेढ़ी करना, निकाल, बोहों को टेढ़ी करना। राम को बोहें टेढ़ी करने में भयंकर मृत्यु, काला, काल मृत्यु के लिए है। राम के बोहें टेढ़ी करने में भयंकर मृत्यु। नैन दिवाकर, नैन नेत्रों के लिए है, नेत्रों में दिवाकर है सूर्य, नेत्रों में सूर्य। कच, बालों को कहते हैं, केसों के, केसों में घन, बादलों का निवास है। राम के बोहें टेढ़ी करने में, बोहें टेढ़ी करने में भयंकर मृत्यु, और नेत्रों में सूर्य, और केसों के अंदर किसका निवास है, बादलों का निवास है। मतलब जब वो बोहें तिरछी करते हैं क्रोध से, भयंकर काल उपज जाता है, मृत्यु। और बोहें टेढ़ी करने में भयंकर मृत्यु, और नेत्रों के खोलने पर स्वयं साक्षात क्या है, सूर्य। और जो बाल है, केस है, वो काले जो केस है वो बादलों का ही रूप है, स्वयं बादल ही है। जासु ग्रहान अश्विनी कुमारा, ग्रहान नासिका, नाक, जिनकी नासिका, जिनकी नासिका अश्विनी कुमारा, अश्विनी कुमार है, यानी देव, अश्विनी कुमार कौन थे, देवताओं के वेद है। अरे साक्षात उनकी जो नासिका है, जिसकी नासिका है, नाक है, वो तो क्या है, अपने आप में अश्विनी कुमार है, देवताओं के वेद हैं। निसी आरु दिवस निमस अपारा, अपारा पलकों की गति, अपार दिन रात, निसी रात, अरु और दिवस दिन के लिए, निमेष अपारा। आगे कह रही है उनके जो नासिका है वो तो साक्षात अपने आप के अंदर अश्विनी कुमार है, यानी देवताओं के वेद है, जिनके पलकों की गति अपार दिन रात है, जिनके पलकों की गति अपने आप में अपार दिन रात है। श्रवण दिशा दस वेदी बखाना, श्रवण कानों को कहा गया है। श्रवण दिशा दस वेदी बखान, वेद क्षमा करना, वेद बखानी। मारुत सुवास निगम निज बानी, निज बानी अपनी बाणी, निगम यानी वेद शास्त्र बेटा, और मारुत हवा के लिए, पवन देव के लिए आ गया है। श्रवण कान, दिशा 10 वेद बखानी, 10 दिशाओं का। राम के जो कान हैं, श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, राम के कानों को
वेद 10 दिशाएं बताते हैं। स्वयं जो वेद है वो राम के कानों को 10 दिशाएं बताते हैं। 53 दिशा 10 वेद बखानी, वेद इस बात का व्याख्यान करते हैं, बताते हैं कि राम के कान हैं वो 10 दिशाएं हैं। और मार्ग श्वास, सांस जो है वो स्वयं क्या है? पवन है, हवा है। उनकी जो सांस है वो स्वयं अपने आप के अंदर क्या है? पवन है। और उनकी वाणी ही क्या है? निगम है। उनकी वाणी अपने आप में क्या है? वेद है, शास्त्र है। अधर लोभ जम दसन कराला माया आस बाहु दिग्पाला, दिग्पाला बाहु भुजाएं, दिग्पाल रक्षक जिनको कहते हैं। आस हंसी माया। आगे देखिए बेटा, अधर लोभ, उनके होठ, अधर का होता है होठ, उनके होठ लोभ रूप। जम दसन कराला, और दांत भयंकर क्या है? काल है। दसन दांतों को बोलते हैं बेटा। अधर यानी उनके जो होठ है वो लोभ रूप है, और दांत भयंकर क्या है? काल है। माया हास बाहु दिग्पाला, उनकी हंसी अपने आप में माया है, और उनकी हास हंसी है, उनकी हंसी है वो साक्षात माया है। और उनकी जो भुजाएं हैं वो अपने आप में क्या है? दिग्पाल है, रक्षक है। दिशाओं के रक्षक यूं कहें, उनके हाथ है वो सभी दिशाओं के दिग्पाल है, रक्षक है। आनन अनल अंबुपति जीहा उत्पत्ति पालन परले मसीहा। आनन मुख, अनल आग, अंबुपति जल, जीहा जीव को कहते हैं। उत्पत्ति होना पालन, पालने से है, परले, परले से मसीहा, मसीहा से रक्षक से लिया गया। तो इस प्रकार से आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी यानी मंदोदरी कह रही है रावण को समझाते हुए, आनन मुख, उनका मुख अपने आप में अनल है, आग है। उनका जो मुख है वो अपने आप के अंदर क्या है? आग है। और जीहा, और जीव है वो अंबुपति है, वरुणदेव है, जल का देवता जिसको कहते हैं। उनका मुख आग है, और जो जीव है वो अंबुपति है, वरुणदेव है। उनके संकल्प या इच्छा, उत्पत्ति पालन परलय मसीहा, उनकी इच्छा से, उनके संकल्प से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश होता है। उत्पत्ति पालन परलय मसीहा, उस मसीहा के इच्छा से, संकल्प से, यहां मतलब संकल्प से, इच्छा मात्र से संसार की उत्पत्ति, परलय और यानी पालन होता है। उत्पत्ति, परलय और पालन होता है। उनकी इच्छा पर निर्भर है। चाहे तो वो पल में परलय, चाहे तो पल में उत्पत्ति, चाहे तो वो सृष्टि को पाल सकते हैं, वो पालन करता है। रोम राजी अष्टादश भारा अस्ति सेल सरिता नस सारा, नस जारा भारा, रोम रजी राजी अष्टादश, अष्टादश 8 और 10 यानी 18, 12 प्राण, विद्याएं, अस्थि हड्डियां, सेल, चट्टान, सरिता नदी, नस भीतर की शरीर की जो नाड़ियां होती है बेटा, जारा जाल जिसको कहते हैं, जाल है ये भीतर हमारा। आगे मंदोदरी है वो रावण को भगवान का जो विराट स्वरूप है, ये समस्त सृष्टि है उनके भीतर है, और वो सृष्टि के कण कण में है। सृष्टि का जो रूप देख रही हैं वह उनसे ही उत्पन्न हुआ है। तो वो कह रही है आगे, उनके रोम, रोम राजी
अष्टादश भारा, उनके रोम 18 पुराण है या विद्याएं हैं। भारा पुराण या विद्याएं, उनके जो रोम है वो 18, उनके रोम है वो अपने आप में 18 पुराण है, 18 विद्याएं हैं। उनकी जो अस्थियां हैं, अस्थि हड्डियां जो हैं, उनकी जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, अपने आप में क्या है? शैल है, पर्वत है, चट्टान है। उनकी अस्थियां ही पर्वत का रूप है। और शरीर के भीतर फैली हुई जो शिराएं हैं, धमनियों का जाल ही नदियां हैं। उनके शरीर के भीतर फैली हुई शिराओं और धमनियों का जाल ही क्या है? नदियों का रूप है। उदर उददी अधोग अधगो जातना, जगमग प्रभु का बहु कल्पना। देखिए बेटा, उदर पेट को बोलते हैं, उददी समुद्र, अधगो जातना, अधगो आधा भाग, नीचे का भाग, शरीर के नीचे का जो भाग है, जातना यातना कष्ट जिसको कहे, जगमय प्रभु का बहु कल्पना, शरीर के नीचे का भाग विश्व, कल्पना एक तरह का विश्वास है। तो आगे मंदोदरी रावण को समझाती हुई कह रही है, उधर उदगी अधगो जातना, कि राम का जो उधर पेट जो है, राम का जो पेट है वो उदधि समुद्र है। राम का पेट ही समुद्र है और शरीर का आधा जो भाग है, राम के शरीर का जो आधा भाग है वो सारे अपने आप में क्या है? यातनामयी, यानी कष्ट है। यातना है, कष्ट है, कष्टों का प्रतीक है। इसके अलावा और मैं जगमय प्रभु का बहु कल्पना, मंदोदरी कह रही है, और क्या कहूं भगवान राम जगमय है, कल्पना है, विश्व रूप है। और इसके बारे में मैं तुम्हें क्या कहूं? स्वयं भगवान जो राम है वो जगमय है, विश्व रूप है। अहंकार शिव बुद्धि अजमन शशि चित महान। नाथ, राम का अहंकार ही क्या है? अहंकार शिव। राम का जो अहंकार है वो अपने आप में क्या है? शिव है। बुद्धि अज, अज ब्रह्मा हो, उनकी बुद्धि क्या है? ब्रह्मा है। राम का अहंकार शिव का रूप है और उनकी बुद्धि ब्रह्मा का रूप है। मन शशि, मन चंद्रमा, चित्त महान, उनका चित्त सर्वव्यापक है। राम का अहंकार है वो शिव है, बुद्धि ब्रह्मा है और मन चंद्रमा, चित्त सर्वव्यापक है, पंचभूत है। भगवान विष्णु पंचभूत है। मनुज बास चराचर रूप राम भगवान, आगे कह रही है सारे मनुष्य और चराचर जगत राम का ही रूप है। मनुज बास चराचर, मनुष्य जो इसके अंदर और समस्त ये जड़ चेतन जो है रूप है, ये राम का ही निवास है, इस सब में राम का ही वास है। तो इस प्रकार से बेटा ये जो चौथा पद था तुलसीदास जी का, इसकी व्याख्या पूर्ण हो गई है। और के बाद में जैसे अगले पद जो है तुलसीदास जी के, उन पर चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।